तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा केमिस्ट्री की क्लास में कि ये एसिड कंसंट्रेटेड है या फिर ये एसिड डाइल्यूट है। तो ये दो वर्ड्स कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट ये केमिस्ट्री में आते ही रहेंगे। इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the amount of solute present in a given quantity of solution. So concentration of solution से हमारा जो मतलब है वो ये है कि किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ एक चीज याद रखने वाली है कि जो सॉल्यूशन होगी, जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूट की क्वांटिटी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का सम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन से वेज हैं। तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जो है वो कहलाता है परसेंटेज मेथड, या फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज मेथड है वो दो टाइप से हैं। सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड की, जिसे कहते हैं मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज मेथड हम कब अप्लाई करेंगे? तब जब एक सॉलिड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे तब हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। मास परसेंटेज में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is given as is equal to mass of solute upon mass of solution multiply by 100%। यहां मैं फिर से याद दिला दूं कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। अब सेकेंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। अब वॉल्यूम परसेंटेज मेथड हम कहां अप्लाई करेंगे? जब कोई लिक्विड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे तब हम वॉल्यूम परसेंटेज मेथड को अप्लाई करेंगे। इसका भी फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इन मेथड्स को समझने के लिए हम करते हैं दो दो हाथ न्यूमेरिकल्स के साथ। सामने दो क्वेश्चंस बोर्ड पर हैं। अब इनको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व की गई है 370 ग्राम ऑफ वाटर में। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां हमें जो भी गिवन है हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां हम देखें कि शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो यहां हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट ये हमें दिया हुआ है 30 ग्राम is dissolved in 370 ग्राम ऑफ वाटर, मींस हमें मास ऑफ सॉल्वेंट यहां दिया हुआ है 370
ग्राम। सो हम इन दोनों को ऐड करके क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। नाउ अब हमारा जो फॉर्मूला है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, जो कि हमारा फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया है 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें मिल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो है 7.5% बाय मास। एक चीज यहाँ याद रखें, जब हम मास परसेंटेज से किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन के बाद हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने किस मेथड से कैलकुलेट की है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया है इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग चीजें दी हैं। कॉपर सल्फेट जो है ये सॉल्यूट दिया है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, 110 ग्राम इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी ही दिया हुआ है, हम ये भी नोट कर लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो है 550 ग्राम। सो हमें क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, concentration of solution that is equal to mass of solute upon mass of solution multiply by 100%। तो यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 110, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमें 550 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो है 20% बाय मास। इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन ऑफ 20% कॉपर सल्फेट को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बाय डिसॉल्विंग 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 550 ग्राम ऑफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 440 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो रिजल्टेंट मास हो जाएगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 110 प्लस 440, दैट विल बी इक्वल टू 550 ग्राम। अब हम चलते हैं अगली मेथड की ओर। अगली मेथड जो कि है वॉल्यूम परसेंटेज मेथड, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है उसमें कहा गया है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of solution. तो यहाँ जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। So solution contains 50 ml of alcohol means यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 50 ml। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। और दूसरी चीज इसमें जो गिवन है वो है
150 ml ऑफ वाटर, मीन्स हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो दिया है वो दिया है 150 ml। तो हम इनसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 ml। ना हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमें 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो है 25% बाय वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन, तो यहां हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है 2 ml। जनरली आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता लगाएंगे, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट जो होता है वो जनरली लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में। तो ये तरीका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें 2 ml दिया है, इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है, ऐसी सॉल्यूशंस जो एज अ वाटर सॉल्वेंट लेकर बनाई जाए, ऐसी सॉल्यूशंस जो वाटर में बनाई जाए उन्हें हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। सो इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मींस यहां हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगेन हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि ये परसेंटेज मेथड है। वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा नियर अबाउट 4.4% बाय वॉल्यूम।